नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस बात के साथ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि आपके मन में जो विचार हैं, जो करना चाहती हैं, जो आपने सोचा है, जो पीछे नहीं कर पाई, उसको अब करने का सोचिए। उसको धरातल पर लाने का सोचिए, क्योंकि समय कभी आपके अनुकूल नहीं होगा। सपने आपके हैं तो मेहनत आपकी होगी। ना लोग आपके हिसाब से होंगे, ना समय आपके हिसाब से होगा। परफेक्शन कभी नहीं आता है। और मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं। थोड़ा सा होता है ना कि अगर कोई बागीचा है, उस पे पत्ते न गिरे हों, टहनी न गिरी हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो ना, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, वो आर्टिफिशियल लगता है। नेचुरल वही लगता है कि जहाँ गड्ढे हो, पानी हो, पत्ता हो। तो लाइफ भी ऐसे ही है। एकदम आपको रेड कारपेट कभी नहीं मिलने वाला है कि सब कुछ अच्छा होगा तब हम शुरू करेंगे। सब कुछ अच्छा करने के लिए ही शुरू करना है, या अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए शुरू करना है। तो आप जो भी करना चाहती हैं, और एक बात और है ना कि जब आपको शुरू करना है तो बहुत सोचना नहीं चाहिए। जो इच्छा है उसमें परफेक्शन लाइए। किसी एक काम को पकड़िए, बहुत ज़्यादा के पीछे मत पड़िए। जिसमें आप बहुत बेहतर हों उसको बहुत अच्छे से सीखिए। हाँ, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि काम वही हो जिससे आप पैसा कमा सकें, क्योंकि शौक़ और ज़रूरत में फ़र्क होता है। आप किसी ऐसे काम को अभी ना पकड़िएगा क्योंकि अभी आपको पैसे की आवश्यकता है। तो जो सिर्फ शौक़ के लिए हो, जिसका मार्केट वैल्यू इस समय कुछ ना हो, तो उस काम को अभी रहने दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। अभी आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना है, तो ऐसे काम को पकड़िए जिसको आप बाज़ार में, मतलब जिसका मूल्य आपको मिल सके। आप अपने आसपास लोकेशन के हिसाब से, और एक कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आप जिस जगह पे हैं, जिस लोकेशन पे हैं, वहाँ आप देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड कर सकती हैं, जो आप कर सकती हैं। अगर वहाँ टेलरिंग शॉप नहीं है तो आप सिलाई बहुत अच्छा करके दे सकती हैं, घर के अंदर ही कमा सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आर्ट्स वगैरह बनाती हैं, तो बच्चों के क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ भी मदद करके, हम करोड़पति बनने के लिए तो ये फार्मूला नहीं बता रहे, पर हाथ खर्च निकल जाएगा, वहाँ आप मदद कर सकती हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था, अब मैं बता ही देती हूँ। ये बच्चों के प्रोजेक्ट वाले पर प्रसंग आ गया है, तो मैं उनके लिए, बच्चों के लिए, मैं वो अमीबा, पैरामीशियम और जो मशीन वशीन का फ़ोटोग्राफ होता था, तो मुझे मतलब स्क्रैचिंग आती है, तो मैं बनाती थी। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, सुन लीजिएगा। तो मैं बनाती थी तो वो मुझे रोज़ ला के सब दे देती थी। तो मुझे भी लगता था कितना सब, फिर सोचे लगता होगा बच्चियाँ हैं, तो रोज़ मैं उनके लिए अमीबा, पैरामीशियम बना के देती थी। ऐसा करते करते हमको महीनों हो गए, और वो 2 दिन 4 दिन पर दीदी मेरा बनाना है, बना देंगी दीदी मेरा बनाना। हम कहा ठीक है बना देंगे, रख के जाओ। फिर एक दिन मुझे एक बच्ची ने बताया, कहा कि दीदी आप जो ये पेपर बना के देती हैं ना, तो आप पैसा लेती हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं पैसा नहीं लेती हूँ, मैं तो ऐसे मुझे आता है तो मैं बना के दे देती हूँ, बच्चियाँ हैं सब। तो करी, आपको पता है ये स्कूल में ले जाके सब 2-2 रुपये में बेच देती हैं। हम कहा बढ़िया है, हमसे अच्छी तो ये सब गुरु निकली कि हमसे फ्री में बनवा रही हैं और वहाँ ले जाके 2 रुपये में बेच के अपना कमाई भी कर ले रही होता, छोला समोसा का जुगाड़ कर ले रही हैं। तो ये बातें मजाक की है, पर इसको उन बच्चियों ने तो दिमाग लगाया ना कि उन्होंने दूसरे की कला को मोनेटाइज कर दिया, दूसरे की कला को बाज़ार में बेच के 2 रुपया कमा लिया। तो इसको पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो उनका व्यापारी दिमाग था, उन्होंने अच्छा दिमाग लगाया था। ये दिमाग हम अपनी ज़रूरतों के लिए लगा सकते हैं। ईश्वर ने अगर आपको कोई कला दी है और बाज़ार में उसकी वैल्यू है, तो आप निसंकोच अपनी कला का मूल्य लगाइए और पैसे कमाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से मेहनत करके 2 पैसा कमाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप जो भी कर, बहुत सी बहनें हैं जो घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं, पर उनके पास पता नहीं कि वो करे क्या। तो आप सर्च करिए। मैं तो आपकी लोकेशन पे नहीं हूँ कि वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब सर्च करेंगी ना, तो वहाँ आपको कमी पता चल जाएगी, बस उस कमी को आपको भरना है। वो वहाँ जो चीज़ नहीं है वही चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करिए। कि स्कूल अगर है आसपास, आप पढ़ी लिखी हैं तो टीचर बन जाइए। आप आर्ट्स वगैरह बनाती हैं तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के दीजिए। आप सिलाई अच्छा करती हैं तो टेलरिंग शॉप खोल लीजिए। आप मेहंदी लगा लेती हैं तो त्योहारों के सीज़न में आप अच्छा पैसा कमा सकती हैं। एक पोस्टर घर के बाहर भी लगा सकती हैं। तीज है, जो वो होता है ना, करवा चौथ है। हम कह रहे रोज़ काम नहीं मिलेगा, पर लगन है तो आपको इतना काम मिल जाएगा कि आप
पार्ट टाइम में कुछ अपने लिए कमा सकती हैं। शर्माएंगी तो नहीं कमा पाएंगी। थोड़ा सा मतलब होता ना, मेहनत करने में शर्माना नहीं चाहिए। कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है। जब हरकत रहेगी शरीर में, आप करती रहेंगी तो लाइफ में बरकत रहेगी। बहु क्या कौन कहेगा क्या नहीं कहेगा, इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी हुई, तो उसकी शादी 12th क्लास में ही हो गई। अब उसके साथ समस्या थी कि बच्चे हो गए, पति की बहुत आमदनी नहीं थी। तो उसने कहा मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मुझे नहीं कुछ समझ में आया, तो मैंने कहा तुम ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो और घर बैठे बच्चों को भी संभाल लोगी, कुछ पैसे भी कमा लोगी। उसने कर लिया। वो मायके गई, ब्यूटिशियन का कोर्स उसने किया। फिर अब उसके सामने क्या समस्या आई कि जब वो ससुराल में आई तो उनकी सासू माँ ने कहा कि अब तुम ये काम करोगी, हमारी बेइज्जती होगी। बेचारी की दुर्गति हो रही है, पैसा उसके पास नहीं है, पैसे पैसे की मोहताज है। लेकिन उसको अपना पार्लर ओपन करने के लिए बहुत मोर्चेबंदी करनी पड़ी। अंततः जाके मतलब लड़ के झगड़ के उसने घर के अंदर एक जगह बनाई, अपना काम शुरू किया। जब काम चलने लगा तो हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, सास भी धीरे धीरे मतलब समझ गई कि मेरे बहू का काम अच्छा था, मैं बस रोक रही थी। तो संघर्ष उसको करना पड़ा, लेकिन लाइफ धीरे धीरे उसकी सेट हो गई। और वो एक काम करती थी कि जो काम करती थी बहुत मन से करती थी, उसने बहुत मन से किया। आज मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और मैं चाहती हूँ कभी मेरा वीडियो देखे तो कमेंट में ज़रूर कहे, मैं उससे ज़रूर बात करूँगी, मैं उससे मिलना भी चाहती हूँ। लेकिन जब तक मैं थी उसके संपर्क में, मुझे पता चला था उसकी लाइफ अच्छी हो गई थी। तो संघर्ष करना पड़ता है। अभी मैं एक दिन दुकान में गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि ये बड़ी, जो हम लोग के यहाँ अदौरी बोलते हैं, उसको मैं देख के आई। तो कोई तो वो बनाता होगा। अगर आपके पास कम संसाधन है, आप कम पढ़ी लिखी हैं, तो ये सब चीज़ें किसी के पास समय नहीं है कि मिर्चे का अचार बनाए, अदौरी बरी बनाए, आम का अचार बनाए। अगर घर का बहुत अच्छा बना सकती हैं तो बना के बेधड़क मार्केट में लाइए। ईश्वर चाहेंगे तो आपका ब्रांड हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देखिए। हाँ, एक काम और करिएगा कि जब कोई सामान आप मार्केट में लेकर आइएगा, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखिएगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर घर जैसा ला रही हैं तो घर से ही बनाकर एकदम मेहनत करके लाएंगी। जिस दिन किसी के जुबान पे चढ़ जाएगा ना, आपके घर जाके ऑर्डर देने लगेंगे। तो बहन, शुरुआत तो कुछ किसी भी चीज़ की कठिन होती है, लेकिन जब एक बार आप रफ्तार पकड़ लेंगी तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो आप अपने घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। मैं एक दिन सोच रही थी, तो मैं जब बरी देखी ना तो मुझे लगा कि मैं बताऊं क्या, बरी, अदौरी, आम का अचार, मिर्चे का अचार, हाँ घर का बना हुआ, मार्केट में उतारिए, बहुत तेज चलेगा, अब बहुत अच्छा चलेगा। अब ये होली आ रहा है, आपका आलू का पापड़, ये पापड़ वो पापड़, सब मार्केट में पटे पड़े हैं, कोई बना के ही तो दे रहा है। तो आप भी शुरू कर सकती हैं। हाँ, शुरुआत कठिन होगी, लेकिन जब एक बार आपका स्वाद, आपके हाथ का स्वाद, मतलब आपका स्वाद नहीं, किसी के मुंह में लगा, और तो फिर वो ऑर्डर आपके घर तक जाएगा, देखिएगा। तो आप जिस काम में पारंगत हैं उस काम को शुरू करिए, ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेंगे। तो अभी से, कहते हैं ना, अभी से शुरू करिए। आपको अगर जो भी करना है तो कल रोड मैप बनाइए, परसों से उस पर काम करना शुरू करिए। कुछ सीखना चाहती हैं तो कल परसों से सीखना शुरू कर दीजिए। एक एक दिन जीवन सुधरता जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। आप जो खरीदना चाहती हैं खरीद सकती हैं। आप अपनी बातें मनवाना चाहती हैं, जब आप कमाने लगेंगी तो आपकी बातें भी मानी जाएंगी। देखिएगा एक दिन ऐसा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।